नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का संपूर्ण ज्ञान आज की वीडियो में बताने वाला हूं। यानी इंग्लिश किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 100% कहता हूं कि अगर आप यह क्लास देखते हैं तो आपको इंग्लिश को पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, इसी तरीके से आप धीरे धीरे करते हुए सीख पाएंगे। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई वीडियोस को पाने के लिए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम इंग्लिश को पढ़ेंगे और कैसे बोलेंगे इंग्लिश को। चलिए बोल के आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के शब्द जिनको मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बोलना सिखाऊंगा कि कैसे आप इन्हें एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के साथ कैसे इसे बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग है। पहला शब्द है यच आई, तो हम इसे पढ़ेंगे हाय। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे हाय, यच आई। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा हाय। अब हाय का मतलब क्या होता है समझिएगा, बहुत इसे क्या पढ़ेंगे, इसे ही नहीं हाय पढ़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत होती होगी, वह नहीं पढ़ पाते होंगे, तो वो जो पढ़ेंगे वह उसको ही पढ़ देंगे। यहाँ पर यह चाहे इसे क्या पढ़ देंगे, ही पढ़ देंगे, लेकिन इसको ही नहीं पढ़ना है, हाय पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इसे हाय पढ़ेंगे। और हाय का मतलब समझिएगा, हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है प्यारे बच्चों? हाय का मतलब होता है नमस्ते। यच आई हाय, हाय का मतलब होता है नमस्ते। या आप किसी से, जैसे आप किसी से मिलते तो आप क्या बोलते हैं, हाय है, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो हाय का मतलब होता है नमस्ते। आप यह किसी से बोल सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने से बड़ों के साथ हाय का प्रयोग ना कीजिएगा। यानी अगर आपसे कोई बड़ा है, जैसे आपके माता पिता हैं, आपके टीचर है, आपके भैया हैं, आप उनके साथ हाय ना बोलिएगा और अपने से बराबरी वाले के साथ बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, इसी तरीके से आपको बोलना, जैसे आप बोल सकते हैं हाय फ्रेंड्स, हाय हाय बच्चों, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो हाय का मतलब होता है नमस्ते। अगला वर्ड देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, HELLO। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा हेलो। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा हेलो, HELLO, हेलो। इसे पढ़ेंगे हेलो। और हेलो का मतलब समझिएगा, हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते, हेलो का मतलब भी होता है, दोनों का मतलब वही होता है। हेलो का मतलब भी नमस्ते और हाय का मतलब भी नमस्ते, लेकिन दोनों में देखिएगा अंतर। दोनों बोलने के लिए प्रयोग करेंगे, कैसे बोलेंगे इसको? जैसे आप बोल सकते हैं हेलो सर, हेलो हेलो भैया, हेलो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। किसी के साथ आप हेलो का प्रयोग कर सकते हैं, अपने से बड़े हैं, अपने से छोटे के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। यह फॉर्मल है, मतलब आप अपने से बड़ो, जैसे आपके टीचर हैं, भाई हैं, बहन है, कोई भी आपसे बड़ा है, उनके साथ आप हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हेलो सर, हेलो भैया, हेलो हेलो दीदी, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो हेलो का मतलब होता है नमस्ते। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा कैसे बोला जाएगा हेलो, हेलो भैया, हेलो सर, इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या है? ओके। क्या इसे पढ़ेंगे? ओके पढ़ेंगे। इसे तो हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? तो ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ओके का मतलब होता है ठीक है, ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ओके ठीक है, ओके 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 मतलब ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ओके का मतलब क्या होता है? ओके का मतलब होता है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और अगला वर्ड मीनिंग देखिएगा, अगला वर्ड मीनिंग क्या है? BYE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बाय। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बाय। इसे बाई नहीं पढ़ना है, बाय पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे इसे प्यारे बच्चों? ऐसे हम पढ़ेंगे बाय। अब बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब समझिएगा, बाय का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है प्यारे बच्चों? बाय का मतलब होता है अलविदा, BYE, बाय। बाय मतलब होता है अलविदा। जैसे आप कहीं पर गए हैं तो जब आप वहां से वापस आते हैं तो क्या बोलते हैं?
बाय, बाय फ्रेंड्स, बाय, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो बाय मतलब होता है अलविदा, मतलब आप कहीं से विदाई लेते हैं, वापस आ रहे हैं। जब आप किसी के साथ हैं, उसके बाद जब वहां से आप वापस आते हैं तो क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं। तो बाय का मतलब अलविदा। तो इस तरीके से आप किसी के साथ भी बाय का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी जाते हैं, उसके बाद वहां से आप वापस आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं बाय। बाय का मतलब होता है अलविदा। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखिए क्या लिखा गया, SORRY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे सॉरी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ा जाएगा सॉरी, SORRY, सॉरी। इस तरीके से पढ़ेंगे सॉरी। और सॉरी का मतलब क्या होता है समझिएगा। सॉरी का मतलब होता है क्षमा बोल सकते हैं, माफी बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आपसे कोई गलती होती है तो आप क्या बोलते हैं? सॉरी सर, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यानी इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो सॉरी मतलब क्या होता है? क्षमा होता है। आप किसी से माफ़ी मांगते हैं, आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं? जैसे आपकी वजह से किसी को चोट लग गई तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी, सॉरी भाई, सॉरी। तो इस तरीके से बोलते हैं ना। तो सॉरी मतलब होता है क्षमा। याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखिए PLEASE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे प्लीज। क्या पढ़ेंगे? प्लीज, PLEASE, प्लीज। अब प्लीज का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। प्लीज का मतलब होता है कृपया। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लीज का मतलब होता है कृपया। प्लीज, जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दें, तो क्या बोलते हैं? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दें, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, कृपया मुझे अपना नोटबुक दें, प्लीज गिव मी योर साइकिल, कृपया मुझे अपना साइकिल दें। तो इस तरीके से आप इन्हें इंग्लिश बोल सकते हैं, इस तरीके से। तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ऐसे आपको बोलना है। तो प्लीज मतलब कृपया होता है। THANKYOU, तो इसे क्या पढ़ेंगे? THANK को पढ़ेंगे थैंक। क्या पढ़ेंगे इसे? इसे पढ़ेंगे थैंक। और YOU को पढ़ेंगे यू, तो इसे पढ़ेंगे थैंक यू। थैंक यू मतलब क्या होता है? थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद। थैंक यू मतलब धन्यवाद। THANKYOU, तो थैंक यू मतलब धन्यवाद। जैसे आपकी कोई मदद कर देता है, आपका कोई काम कर देता है, तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो थैंक यू का मतलब धन्यवाद। यानी आप उसको हिंदी में ना बोल के आप इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए। देखिए एक चीज समझिएगा, जब तक आप छोटे छोटे शब्दों को बोलना नहीं शुरू करेंगे, अपना मुंह नहीं खोलेंगे, तब तक आप इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने मुंह को खोलना होगा। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो आप उसको तेज में पढ़िए, यानी बोल बोल कर पढ़िए। इससे आप धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको इंग्लिश बोलना समझ में आने लगेगा कि कैसे हम इंग्लिश को बोलेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि केवल हम दिमाग में ही सोचकर इंग्लिश बोल लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंग्लिश बोलने के लिए अपना मुंह खोलना होगा, और आप जब बोलेंगे धीरे धीरे करते हुए आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आप इन छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू कीजिए। कहीं भी आप जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आप इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, इसी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया। HELP, तो इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हेल्प पढ़ते हैं। HELP, हेल्प। और हेल्प का क्या मतलब होता है? हेल्प मतलब होता है मदद। क्या होता है प्यारे बच्चों? हेल्प का मतलब होता है मदद। HELP, हेल्प। हेल्प मतलब होता है मदद। जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। हेल्प मीन्स क्या होता है? हेल्प का मतलब होता है मदद। अब देखिएगा अगला वर्ड क्या है? LOVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लव। LOVE, लव। और लव का मतलब क्या होता है? लव का मतलब होता है प्यार। लव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लव का मतलब होता है प्यार। जैसे आप किसी से बोलते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो लव मतलब क्या होता है? प्यार होता है। ध्यान दीजिएगा, आई लव यू इस तरीके से बोला जाता है ना, तो लव मतलब क्या होता है? प्यार होता है। तो आप इसे भी बोल सकते हैं, किसी के साथ बोल सकते हैं आई लव यू, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द क्या है? COME, तो इसे क्या पढ़ेंगे? कम। COME, कम। और कम का मतलब क्या होता है? आना। कम मतलब आना। COME, कम। कम मतलब होता है आना। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, आई कम हेयर, आई कम हेयर, मैं यहाँ आता हूँ। SAD, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे सैड। SAD, सैड। सैड मतलब क्या होता है? सैड का मतलब होता है दुखी। सैड मतलब क्या होता है? जैसे आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, आई एम सैड, ऐसे बोल सकते हैं। BAD, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बैड। इसे पढ़ेंगे बैड। BAD, बैड। बैड मतलब क्या होता है? बैड का मतलब होता है बुरा।
बैड मतलब बुरा बोल सकते हैं, फिर खराब भी बोल सकते हैं। बैड मतलब बुरा या खराब। जैसे वह लड़का बहुत खराब है तो आप बोल सकते हैं ही इज़ ए बैड बॉय, ही इज़ ए बैड बॉय। और आप बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है GOOD। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गुड। इसे क्या पढ़ेंगे, गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा। गुड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, गुड का मतलब होता है अच्छा। जैसे ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज ए गुड बॉय, तो वह एक अच्छा लड़का है, ऐसे बोल सकते हैं। LEARN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लर्न। LEARN लर्न। और लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। लर्न मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लर्न का मतलब होता है सीखना। LEARN। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि यह जो वीडियो आपके लिए है, एकदम इंग्लिश का संपूर्ण ज्ञान आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। तो देखिए, यही है इंग्लिश का संपूर्ण ज्ञान। अगर आप इस तरीके से इंग्लिश को बोलते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इंग्लिश को बोलने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, सीखने लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, READ। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रीड। READ रीड। और रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। रीड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पढ़ना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। WRITE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे राइट। WRITE राइट। राइट मतलब लिखना। राइट मतलब लिखना। जैसे मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं लिखता हूँ, आई राइट। LAUGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, लाफ। LAUGH लाफ। लाफ मीन्स क्या होता है, लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ मतलब हंसना। LAUGH। जैसे मैं उस पर हंसता हूँ, आई लाफ एट हिम। आई लाफ एट हिम, मैं उस पर हंसता हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं। PLAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्ले। PLAY प्ले। और प्ले मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, प्ले का मतलब होता है खेलना। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। RUN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रन। रन का मतलब क्या होता है, रन का मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना। RUN रन मतलब हो जाएगा दौड़ना। जैसे मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। STAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्टे। STAY स्टे। और स्टे का मतलब क्या होता है, स्टे मतलब होता है ठहरना। स्टे मतलब ठहरना। STAY। जैसे स्टे हेयर, यहाँ ठहरो, या फिर यहाँ रुको बोल सकते हैं। स्टे मतलब ठहरना या रुकना बोल सकते हैं। SPEAK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, स्पीक। SPEAK स्पीक। और स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। OUT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आउट। OUT आउट। आउट मतलब क्या होता है, आउट मतलब होता है बाहर। आउट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आउट का मतलब होता है बाहर। जैसे गो आउट, बाहर जाओ। गो आउट, बाहर जाओ। WET, तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसे पढ़ेंगे वेट। WET वेट। और वेट मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है गीला। वेट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वेट का मतलब होता है गीला। जैसे कपड़ा गीला है, दिस क्लोथ इज वेट। दिस क्लोथ इज वेट, यह कपड़ा गीला है। DRY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ड्राई। या ड्राई में से क्या होता है, इसे पढ़ेंगे ड्राई। और ड्राई का मतलब होता है सूखना। ड्राई का मतलब सूखना। ड्राई। ड्राई मतलब होता है सूखना। जैसे आप बोल सकते हैं यह कपड़ा सूखा है, दिस क्लोथ इज ड्राई। दिस क्लोथ इज ड्राई, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और देखिएगा अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड मीनिंग देखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग है। PUSH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पुश। PUSH पुश मतलब होता है धकेलना। पुश मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, धकेलना। PUSH पुश। PULL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पुल। और पुल मतलब क्या होता है, पुल मतलब होता है खींचना। पुल मतलब खींचना। जैसे रस्सी खींचो, पुल द रोप। पुल द रोप, रस्सी खींचो। KICK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे किक। KICK किक। और किक मतलब क्या होता है, लात मारना। किक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लात मारना। जैसे आई किक्ड हिम, मैंने उसे लात मार दिया। आई किक्ड हिम, मैंने उसे लात मार दिया। तो ऐसे किक मतलब होता है लात मारना। जैसे गाड़ी में जो किक होता है ना, उसको तो हम लात मारते हैं, तो किक बोला जाता है ना उसे। तो किक मतलब क्या होता है, लात मारना। WORK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वर्क। WORK वर्क। और वर्क मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब होता है काम।
वर्क मतलब काम, जैसे यह काम बहुत आसान है, दिस वर्क इज इजी, दिस वर्क इज इजी बोल सकते हैं। तो वर्क मतलब काम। HATE तो इसे क्या पढ़ेंगे, हेट, HATE हेट। और हेट मतलब क्या होता है, नफरत। हेट मतलब नफरत। जैसे आप बोलते हैं ना आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। तो इसका भी प्रयोग बहुत सारे लोग बोलने में करते हैं, इंग्लिश को पढ़ने में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया है, GREAT। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ग्रेट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे ग्रेट। और ग्रेट मतलब क्या होता है, ग्रेट मतलब होता है महान। ग्रेट मतलब महान। जैसे गांधी जी महान थे, गांधी जी वाज ग्रेट, गांधी जी वाज ग्रेट। ग्रेट मतलब महान। HAPPY तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे हैप्पी। और हैप्पी मतलब क्या होता है, हैप्पी का मतलब होता है खुश। हैप्पी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हैप्पी का मतलब होता है खुश। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। GIVE तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गिव, GIVE गिव। और गिव मतलब क्या होता है, गिव का मतलब होता है देना, गिव मतलब देना। जैसे गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन दो, गिव मी ए पेन, तो ऐसे बोल सकते हैं। HOW तो इसे क्या पढ़ेंगे, हाउ, HOW हाउ। और हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब कैसे। जैसे आप बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तो हाउ मतलब होता है कैसे। WHY तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वाई, WHY वाई। वाई मतलब होता है क्यों, वाई मतलब क्यों। जैसे वाई विल यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाओगे। तो वाई मतलब होता है क्यों। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है, इंग्लिश को बोलना है। आपको अच्छी तरीके से, आशा कर रहा हूँ समझ में आया होगा कि कैसे इन शब्दों को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। मैंने आपको बोल करके बताया कि कैसे इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो अगर आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आया हो, कुछ वीडियो से सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके की और नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।